ये बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार अनेकों नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे सीधे उल्टे हो रहा है, बेटी बचाओ और हत्या कराओ और बेटी पढ़ाओ और रोड पे भटकाओ। यहाँ पे ठीक वैसे ही हुआ है। आ जाएगा ये घर पहले देख लीजिए और घर के एक बार अंदर आइएगा, दिखाइएगा। यहाँ पे सारे के सारे घर बंद है, हालांकि अब कुछ दिन होने के बाद कुछ घर यहाँ पे खुला हुआ है। अब हम अंदर नहीं जाएंगे, हालांकि घर में कौन है कि नहीं है हम इसको नहीं जानते हैं। हालांकि हम इस जगह पे हैं, ये जगह का लोकेशन है हरसिद्धि थाना और पानापुर खलका टोला, शायद ये जगह का नाम है, और ये पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। यहाँ पे बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार अनेकों नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे सीधे उल्टे हो रहा है, बेटी बचाओ और हत्या कराओ और बेटी पढ़ाओ और रोड पे भटकाओ। यहाँ पे ठीक वैसे ही हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दहेज के लिए और मोटरसाइकिल के लिए एक बेटी का हत्या कर दिया गया है। हालांकि आज यहाँ पे लगभग 10 दिन हो गया उस लड़की का हत्या किया हुआ, और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं खबर बनाने के लिए, और लड़की के यहाँ पे माँ है, उनसे बात होगा और जाने जाएगा कैसे क्या हुआ था। ये लड़की की माँ है, एक बार आइएगा और पहले इनका चेहरा दिखाइए। एक तो ये मुस्मात है, और इनसे जब 2021 में इनके बेटी का शादी हुआ, उसके बाद 2023 में और 11वां महीना के 28 तारीख में क्यों हत्या कर दिया गया। और इस तरह के अगर लेडीज से एक बार चेहरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इनके मतलब देने लायक ये हैं और क्या दहेज में दे सकते हैं। हालांकि उस टाइम भी दहेज ये लोग दिया था और शादी कराया था। हालांकि शादी लड़की का मामा कराए थे और वही कन्यादान भी किए थे, और आज इनसे जब दोबारा मोटरसाइकिल और कुछ दहेज मांगा गया, इनसे नहीं दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका हत्या कर दिया गया। ये लड़की की माँ इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अपने के? घर कहाँ पर रहो? घर हमारा सलहा थाना झाखरा। अच्छा हाँ। अरे वो बेटी के यहाँ शादी भर लखा? हमार बेटी के घर में कृष्णा सोनी के घर में शादी भर लखा। अच्छा, लड़का के नाम कहा? उपिंद्रा नाम हो। के तरह वो बेटी के हत्या हो गई? बेटी हमार कहलक से दहेज हम ना हमार बाप मातारी अब ना दी बहुत दे चुकल। खोसी मांगलक तो कहनी बेटा हो एगो खोसी दे दिया, ये खाए ला खोसी मांगा था। दहेज में क्या मांग रहे? दहेज में मोटरसाइकिल मांगा है और तो 2 लाख रुपया। तो मामा कहलन से अच्छा 2 लाख रुपया बात हम धीरे धीरे भगनी के दे दे, हमसे बास हो जाये। अच्छा। तो अभी अबके होत लखो तो बीचे बीचे में ई मार के लेबरा से मार के ये हमरा बेटी के मुंगा देलक। अच्छा, जब हाँ। बेटी के मौत हो गई और वो मालूम कैसे चल गया? मालूम हमरा कैसे हो गल, हम खाना खा के आ धान काटे जात रहनी, हेंगा जाके देखा नहीं हमरो पास में पतो हो बाड़ी से खाना बनल बा कि ना। तो मुहे मुहे यहाँ के रिश्तेदारी बा, उहाँ मुहे मुहे तो हम कहतनी अंगना में हमरा कहे ढुका था, काहे ढुका था हमरा अंगना में मुहे मुहे। अब हम बुढ़बक आदमी रड़मुस मात ई जानलक कुछो ना होई। अब कहतनी हमरा अंगना में काहे ढुका था लो, अंगने में गहना गुड़िया भैंस गहना के थैली बेच के एकरा के सब हम दे देनी। गांव नगर बुझाए फूल बरसता, मामा मामी गांव के लोग सब दिया लिया गल, सुई डोरा बा तमन दे देले बानी। आ तब कृष्णा सोनी या कृष्णा के बेटा उपिंद्रा हमरा बेटा के घाती कैले बा। घाती कैले बा माने हाँ तेंग हमहू कुहू का तानी कहियो मैंने आज ना कुछ दिन के बाद आज वो बेटी के हत्या होला 10 दिन हो गई। हाँ। 10 दिन में कहीं ना कहीं थाना में आवेदन भी दबल गई हुई। हाँ। हरसिद्धि थाना अंतर्गत पड़ेला। हाँ। हरसिद्धि थाना को क्या कार्रवाई कर अभी तक? अभी कुछ नहीं किया। देखिए नीतीश कुमार यहाँ पे आज 10 दिन हो गया और ये मुस्मात है, हालांकि बहुत यहाँ गरीब है, और इनकी बेटी से कहीं ना कहीं एक मोटरसाइकिल और अनेकों रुपया दहेज मांग किया जाता है 2023 में, और 21 में इनकी बेटी का शादी होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं दहेज नहीं देने के कारण, हालांकि नहीं देने का बात ही नहीं है, इन जो लड़की के मामा थे वो बोले कि हम कुछ कम कर करके कुछ दिन में दे देंगे, लेकिन उसके कहने के बाद भी उस बेटी का हत्या हो गया। और ये बिहार है, यहाँ पे रोज न रोज एक ना एक बेटी का हत्या हो रहा है। और इस दान के इनको पूरा मालूम हुआ कहानी किस तरह क्या हुआ, और आज उनके मतलब भगनी का हत्या हो गया। भगनी नहीं, दान की बेटी ही बराबर माना जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र सोनी। आपकी भगनी थी? मेरी भगनी थी। आप ही दान किए थे? मैंने दान किए। उस टाइम कितना आपको रुपया दिए गए थे? उस समय हम लोग ने इनको 1.5 लाख रुपया दिए थे। बाइक भी दिया गया था? बाइक भी दिया गया था, सोना के चैन वगैरह भी दिए थे हम लोग, पूरा फॉर्च्यूनर का सामान वगैरह सब लोग दिए थे हम लोग। उसके बाद बीच में ही लोग मारपीट और तड़पड़ित कर रहा था, तो हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग आए और कर पंचायती से इस मामला को समझाएं कि ठीक है हमारे छोटे बहन हुई है वो सरकारी की, ठीक है हम आप सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल दे दें। हम बोले कि ठीक है पैसा का मैटर है तो हम धीरे धीरे तुमको व्यवसाय करने के लिए हम 1-2-4 बार में पैसा दे देंगे। तब तक इस बीच में ये घटना 28 तारीख को घट गई। 29 तारीख को हम लोग को 10 बजे मालूम चला कि हत्या कर दिया गया। कैसे मालूम चला आप लोगों को? अगल बगल वाला कुछ यहाँ रिलेशन लोग हैं, वो लोग ने फोन किया। तो हम लोग आए तो यहाँ कोई नहीं था। कुछ लोग बताए तो हम लोग थाने पर गए, आवेदन दिए। उसके बाद पता चला कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर लाश को जला उला दिया गया। यहाँ पर कोई नहीं मिला।
देखिए इन लोग को मालूम चला, गांव के कुछ ही लोग रिलेशन के लोग हैं, एक बार अंदर आइएगा, वो लोग बतलाया कि आपके बेटी के और भगनी के हत्या करके कहीं ना कहीं फेंक दिया गया है। और ये वही घर है, हालांकि इसमें कहीं ना कहीं लड़के 2-3 भाई हैं, जो कि एक आदमी यहाँ पे रहता है लोग, और कुछ लोग मतलब जिनका हाथ है उस हत्या में, वो लोग यहाँ से फरार हो गया है। यही एक घर है जिसमें लड़की रहती थी। और देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पलंग भी मिला हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे सामान लड़की को दिया गया था शादी के बाद। और शादी के बाद ये देखिए अभी घर खुला है, लेकिन लड़की इस घर में नहीं है। अब ये राख कहीं क्या होगा। ये मामा थे और लड़की के एक मौसा थे वहां पे, और लड़की की माँ भी यहाँ आई हुई है। उनका कहना है कि उस टाइम जो दहेज मांगा गया था, उस दहेज हम लोग दिए थे, और दोबारा कहीं ना कहीं लालच में आकर लड़का फिर दोबारा दहेज मांगने लगा, और मांगने के कारण जब नहीं दिया गया टाइम पे, तो मेरे बेटी का हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद कहीं ना कहीं घर से 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया ले जाकर, और वहां जला रहा था। तब तक के किसी मतलब यहाँ के कोई बतलाता है, और बतलाने के बाद उन लोगों को मालूम चलता है कि इनके भगिनी और उनके लड़की के माँ को, इनके बेटी का हत्या हो गया, और हत्या होने के बाद उनको जलाया जा रहा है। तब तक ये लोग आता है और हरसी थाना में आवेदन में दिया है लोग, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 9-10 दिन हो गए इस मामले को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हालांकि हम कहेंगे हरसी थाना प्रभारी से कि आप इस मामले को थोड़ा जांच कीजिए और देखिए अगर किसमें गलती है और किसमें सही है, आप जांच कीजिएगा तभी मालूम चलेगा। और जिसमें गलती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए। हालांकि 9-10 दिन हो गया इस तरह से कहीं ना कहीं, और लड़के वाले के हौसले बुलंद होते जा रहा है कि हत्या करेंगे और कुछ रुपया देंगे और फिर मैनेज कर लेंगे और फिर दूसरा शादी कर लेंगे। लेकिन जिस माँ की बेटी खत्म होती है, उस माँ को बेटी दोबारा नहीं मिलेगी। इस तरह से बिहार चलेगा नहीं, ये बदलता हुआ बिहार नहीं, बिगड़ता हुआ बिहार हो जाएगा इस तरह से। और नीतीश कुमार, आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपके जितने भी प्रशासन है, ये लोग केवल पैकेट में रुपया लेगा और अपना मतलब काम चलाएगा, और जो दोषी होगा उसको भी ये लोग मन के बढ़ावा देगा। हत्या कीजिए, रुपया फेंकिए और अपना मामला शांत कीजिए। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार, और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार।